जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि हमारी आंखों के सामने रहती है, लेकिन कभी कभी हम उसका फ़ायदे का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ एक पौधा है। आप ये तो हमारे टाइटल से जान ही गए होंगे कि आज मैं तुलसी के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ तुलसी का इतना ही फ़ायदा जानते हैं कि तुलसी की पूजा होती है, शुभ होती है, या इसको चाय में डाल के पीते हैं। लेकिन तुलसी के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में तुलसी के सभी फ़ायदे बताने वाली हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। हालांकि मेरा रिक्वेस्ट करना बेकार होता है, मुझे पता है, क्योंकि सबसे बड़े एक तो अफसोस की बात यह है कि 20 लोग लिखते हैं फुल वॉच, और जब 20 लोग फुल वॉच लिखते हैं उस समय 20 मिनट मिले होते हैं। तो ज़रा लिखने वाले इतना तो सोच लें कि उन्होंने कितना फुल वॉच किया। और जो लोग फुल वॉच करते हैं, मुझे पता है, मैं फुल वॉच करने वालों को अच्छी तरीके से पहचानती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से उनको जानती हूँ मैं। इसलिए किसी को फुल वॉच लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फुल वॉच लिखने का कष्ट मत किया करिए, मुझे पता है कौन फुल वॉच करता है, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ आज तुलसी के फ़ायदे की। हमारे यहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है। तो सबसे मेन चीज़ तो तुलसी के सुबह सुबह दर्शन करने से पूरे दिन जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारी सोच होती है, हमारा मन होता है, पॉजिटिव रहता है और खुश रहता है। हमारे घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए ज़्यादातर अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने ही तुलसी का पेड़ लगाया जाता है और हम तुलसी की पूजा करते हैं। उसके अलावा सबसे इसका मेन फ़ायदा है, मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। और मुझे पता है कुछ लोग स्किप करके वीडियो को लास्ट में पहुंच जाएंगे, तो आप इधर के फ़ायदे छोड़ देंगे। और तुलसी का दूसरा फ़ायदा, कितना भी विकट जुकाम हो, कितना भी भयंकर जुकाम हो, आप तुलसी की पत्तियां डाल करके काढ़ा बना लीजिए। आपका जुकाम 3 से 4 दिन में पूरी तरीके से ख़त्म होने लगता है, हल्का हो जाता है 2-3 बार काढ़ा पीने से, और उसके बाद 3 से 4 दिन में आपका जुकाम ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो श्यामा तुलसी होनी चाहिए। तुलसी क्योंकि 2 तरह की होती है, रामा और श्यामा। अब इन दोनों तुलसी का फ़र्क मैं आपको बाद में बताऊंगी, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। आज क्योंकि इसके मैं फ़ायदे बता रही हूँ, तो केवल इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इनके अलावा तुलसी हमारे लिए और भी चीज़ों में फ़ायदेमंद है, जो कि एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था जिन लेडीज़ को डेट नियमित नहीं आती है, तो उनके लिए भी तुलसी बहुत फ़ायदेमंद है। उनको तुलसी के बीज पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, वो मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए इसमें मैं उसको दोहराऊँगी नहीं। तो इसके अलावा तुलसी का फ़ायदा, आप धूप में निकलते हैं, अभी आप देख रहे हैं किस तरह का मौसम है। कभी तो अगर बारिश पड़ जाती है मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, और जब बारिश एकदम रुक जाती है और कड़क धूप निकल जाती है, तो शरीर में और चेहरे में चींटियाँ जैसी काटने लगती हैं, अजीब सी किलकिलाहट होती है। और जिनको रोज़ धूप में निकलना है, उनके फेस के ऊपर बहुत अजीब से दाने पड़ जाते हैं और जलन पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप तुलसी को पीस करके उसका लेप तैयार करके अपने फेस के ऊपर लगाएंगे, तो आपके फेस का रंग भी निखरेगा, आपके फेस के ऊपर एक अद्भुत चमक आएगी। और जो आपके फेस के ऊपर धूप के कारण एलर्जी हो गई है, या धूप के कारण जो आपके फेस के ऊपर दाने हो गए हैं और अजीब सी जलन और किलकिलाहट सी महसूस होती है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा जिन लोगों के मुहासे के निशान रह गए हैं, हालांकि मुहासे के निशान के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, और अभी मैं एक बहुत ही कारगर चीज़ बताऊंगी अगली वीडियो में। और अभी मैं बता रही हूँ कि जिनको मुहासे के निशान हो गए हैं और वो काले पड़ गए हैं, कुछ लोगों के निशान एकदम पीले पीले से हो जाते हैं, कुछ के निशान काले धब्बे छोड़ते हैं। तो जिनके काले धब्बे हो गए हैं, वो लोग अगर तुलसी की पत्तियाँ पीस करके लेप लगाएंगे अपने फेस के ऊपर, तो वो कुछ ही दिनों में, लगभग 40 दिनों में, उनका फेस उनको खुद ही दिखेगा कि साफ़ हो गया है। अब मैं बताती हूँ सबसे अहम और लास्ट इसका फ़ायदा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है, हो सकता कुछ लोग जानते भी होंगे, कि जहाँ पर तुलसी माता का पौधा होता है उस एरिया में कभी भी सर्प नहीं आते। जहाँ पर आपने तुलसी का पौधा लगाया होगा उसमें जल्दी से सर्प नहीं आते हैं, और अगर आए भी हैं तो वहाँ से बहुत जल्दी सर्प बिना भगाए ही अपने आप ही भाग जाते हैं। क्योंकि जो तुलसी माता की खुशबू होती है, जो इनकी महक होती है, वो सर्प को
बेहोशी देने लगती है। सर्प उससे एकदम बौखला जाता है, उसको बेहोशी आने लगती है। इसलिए जहाँ भी तुलसी माता का पौधा होता है वहाँ पर सर्प नहीं आते हैं। और यही कारण है कि अधिकतर लोग तुलसी अपने मेन दरवाजे के बिल्कुल पास में लगाते हैं। पुराने लोगों को आप देखते थे, हम पुराने जो मकान होते थे, मैंने अपनी नानी के यहाँ देखा है, बहुत बड़ा आंगन था और आंगन के बिल्कुल बीच में तुलसी माता का बहुत ऊंचा सा एक स्टैंड जैसा सीमेंट का बनाया गया था, उसके ऊपर तुलसी माता का पौधा था, बहुत घना पौधा था। और कई बार उनके यहाँ से शालिग्राम निकले, क्योंकि नानी बोलती थी कि जब 10 साल तक तुलसी का पौधा लगा रहता है और वो कभी भी सूख नहीं पाता, तो 10 साल के बाद में उनके जड़ में से शालिग्राम की मूर्ति निकलती है। और मैंने अपनी आँख से शालिग्राम की मूर्ति वहाँ पर निकली हुई देखी। तो इस वजह से पुराने लोग इस वजह से आंगन में अपने पौधा साफ इसका तुलसी का लगाते थे, ताकि वहाँ पर इस तरह के कोई भी जहरीले जीव जंतु ना आने पाएँ। तो ये तुलसी का सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसलिए तुलसी माता की पूजा की जाती है हमारे हिंदू धर्म में। और तुलसी तो सभी के लिए फ़ायदा करती है, हम हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं। लेकिन जुखाम के समय में आप किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी धर्म के आप हैं, अगर आप तुलसी की पत्ती डाल करके काढ़ा बनाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।